डीसीओ खुशाब आपने बताया और उसके बाद सर बड़े इशू वहाँ पे भी आपने किए। उसके बाद सर फिर कहाँ पे आपकी रिटायरमेंट होगी या पोस्टिंग आगे हुई थी? और लोग आते थे कि जितने दिन हो गए हमने किस्त जमा करा दी, हमें ऑर्डर नहीं मिले, फला नहीं मिला। मैंने ईडीआर को साथ लिया उनके दफ्तर में, एक किस्म के जाके अचानक इंस्पेक्शन कर छापा मार दिया तो देखा जी बंडल के बंडल बंधे हुए रखे हुए हैं। अच्छा। मिट्टी पड़ी हुई है, लोगों को इनके असिस्टेंट डेटे दिए जा रहे हैं ऐसे। अच्छा। कभी वो केस का फैसला ही नहीं करता। मरी में स्ट्राइक हुई थी उसकी टोल टैक्स की, वो मुझसे मिस हैंडल हुआ था। मैं छुट्टी लेकर दौड़ सकता था, मैंने कहा अच्छा नहीं होगा, कहेंगे भाग गया। उन लोगों के साथ बैठ के मैं खुद ही पैचअप भी कर लेता, तो वो मुझसे मिस हैंडल हुआ। उन्होंने भी किसी ने कोई इस किस्म का मशवरा नहीं दिया। मैंने मौका देखा, आके मैंने बाबू साहब से लेकर शाहनूर तक तमाम मस्जिदों में अनाउंसमेंट कराई, खाली बैग साथ लिए, ट्रैक्टर ट्राली साथ ली, सारी रात लगे रहे और हमने ब्रीच बंद कराया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। डीसीओ खुशाब आपने बताया और उसके बाद सर बड़े इशू वहाँ पे भी आपने किए। उसके बाद सर फिर कहाँ पे आपकी रिटायरमेंट होगी या पोस्टिंग आगे हुई? अभी मैं खुशाब में था, तो वहाँ ना खुशाब में कॉलोनी अलॉटमेंट्स बहुत ज़्यादा है। कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है, कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी जो गवर्नमेंट की जमीन होती है लीज पे देते हैं, फिर बाद में मालकाना हुकूक दे देते हैं। ओके ओके ओके। कच्ची आबादी यानी कि कच्ची आबादी नहीं, शहरों में ज़री जमीन, अच्छा, शहरों के अंदर सॉरी ज़री जमीन जिलों में। ओके ओके। और लोग आते थे कि जितने दिन हो गए हमने किस्त जमा करा दी, हमें ऑर्डर नहीं मिले, फला नहीं मिला। वो एक कॉलोनी असिस्टेंट, मैजिस्ट्रेट कॉलोनी असिस्टेंट होता है जी। मैंने ईडीआर को साथ लिया उनके दफ्तर में, एक किस्म के जाके अचानक इंस्पेक्शन कर छापा मार दिया। इंस्पेक्शन कर ली, चले छापा की बजाय इंस्पेक्शन। अच्छा चलो इंस्पेक्शन। तो देखा जी बंडल के बंडल बंधे हुए रखे हुए हैं। अच्छा। मिट्टी पड़ी हुई है, लोगों को इनके असिस्टेंट डेटे दिए जा रहे हैं ऐसे। अच्छा। कभी वो केस का फैसला ही नहीं करता, खोले ही नहीं। और वो साहब सरगोदा से सुबह आते थे 10-11 बजे, बाद में चले जाते थे और ड्यूटी भी उसकी नहीं होती थी। क्यों करते थे? वजह पैसे बढ़ाने, जिससे पैसे यानी लेट करते थे कि लेट करते, तंग आके कि पैसे दें लोग। और उसको मैंने उनकी फाइलें खोली, इंस्पेक्शन नोट लिखा, उसके खिलाफ मैंने इंक्वायरी इनिशिएट कराई, शो का नोटिस करवाया। तो बाद में मेरी बहरहाल ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गई, उसकी इंक्वायरी हुई, बाद में हुआ। लेकिन मैंने कहा कि काम शुरू करें, इसे फौरी ट्रांसफ़र करें यहाँ से। वो राजा साहब थे डिप्टी स्पीकर, अच्छा। वो उनके सिफारशी थे, स्पीकर पंजाब असेंबली के। अच्छा, अच्छा। और मैंने कहा जुल्म खुदा का, तनख्वाह किस चीज़ का लेता है? यानी फाइलें खोली नहीं, बंडल के बंडल पर मिट्टी पड़ी हुई है, फाइलें बंद है, लोगों को चक्कर लगाई जा रहे हैं। चक्कर लगाते लोग, वहीं से होकर चले जाते हैं। किसी को 15 दिन का कह दिया, 20 दिन का कह दिया, फिर डेट दे देते हैं। अच्छा, वो है क्या था कॉलोनी का? कॉलोनी का ये था कि 12.5 एकड़ जमीन किसी को अलॉटमेंट सरकारी जमीन लीज पे मिली, ठीक है, फिर वो फीस दे देते हैं, लीज एक्सटेंड हो जाती है, फिर अल्टीमेटली उसके मालकाना हुकूक के लिए पैसे जमा करवा देते हैं, मालकाना हुकूक मिल जाते हैं, वो ओनर हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो सारे लोग जिससे एक बंदे ने ली होती है? नहीं, तो बेशुमार लोगों ने लिए, तो हजारों ने, हर गांव में जमीन होती है। तो वो बेचारे देखो, उसकी ख्वाहिश तो ये है, उनका ड्रीम ये होता है कि जिसको मैंने पैसे दिए, जिस जमीन को काश्त कर रहा हूँ, मुझे मालकाना हुकूक मिल जाए। बिल्कुल सही। तो अब जिसने पैसे भी जमा करवा दिए, मालकाना हुकूक ना मिले, तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही। तो खैर वो मैंने, वो जहांगीर नामी था ईडीओ, सॉरी जो मैजिस्ट्रेट था, कॉलोनी असिस्टेंट, उसके खिलाफ उसकी एक्सप्लेनेशन की। फिर एसएचजीडी को, तो जब आपने उसका नोटिस करवाया, जब इंस्पेक्शन दी, तो रोला नहीं डला उस पे? स्पीकर साहब की कॉल नहीं आई? मुझे बात आती नहीं, कॉल वो तो आई मुझे, मैंने कहा नहीं जी बात ही, मैंने भेज दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जाने आप जाने, मैंने कोई नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने भेज दिया, मैंने कहा यानी वैसे बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, बड़े फटे लिए हैं, बड़े फटे बिल्कुल। तो कभी ऐसे हुआ भी कि आपको लगा हो कि ये नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा मौका जिंदगी में आया हो? वो मौका वो आया था जब मरी में स्ट्राइक हुई थी उसकी टोल टैक्स की, वो मुझसे मिस हैंडल हुआ था। अच्छा। यानी मैं भी शेड्यूल्ड होता, अपनी ड्यूटी इतनी ब्लंटली ना देता, तो उसका वे आउट निकल सकता था। नवाज शरीफ साहब बाद में इसी बात पे नाराज हो, मुझे कह देते, मैं खत्म कर देता उसे। बिल्कुल सही। मैंने बताया कि मेरा घुटना बहुत तंग था, मैं छुट्टी लेकर दौड़ सकता था। मैंने कहा अच्छा नहीं होगा, कहेंगे भाग गया, ब्लंटली, क्योंकि सीएम साहब पसंद नहीं करते थे। तो वो मैं समझता हूँ। फिर तीसरा तरीका ये था, उन लोगों के साथ बैठ के मैं खुद ही पैचअप भी कर लेता, तो वो मुझसे मिस हैंडल हुआ। अच्छा, मेरी गलती, मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ, यानी उससे बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था वो। तो बस, और फिर हमारे जो कुलीग थे वहाँ साथी, उन्होंने भी किसी ने कोई इस किस्म का मशवरा नहीं दिया कि ऐसे भी करें। लेकिन उसकी फेलियर की मेन वजह ये थी, कमिश्नर नाहल था,
डीसी नायल था, जो एसपी साहब थे, डीपीओ जो डिस्ट्रिक्ट एसपी थे, वो बिल्कुल ही, यानी जब आना रात के 8 बजे आना, जब सुबह कोई जुलूस वलूस ना हो, खाना खाया के चले गए गपशप लगा के, यानी उन्होंने फेस ही नहीं किया। और जो अफसरान की जिनकी ड्यूटी लगाई थी मुहर्रम वाले दिन, उस जुलूस वाले दिन, वो छोड़ के भाग गए। लेकिन मैंने जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाली, खुद जिम्मेदारी ली। मैं खुद सस्पेंड हो गया। मैं चाहता तो मैं आरएम को सस्पेंड करवा देता, तहसीलदार को कराता, पुलिस के खिलाफ करता, मैंने कि नहीं। उस दिन भी मैंने बड़ा अपने आप। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको प्राउड हुआ हो कि जो आपने इश्यूज फेस किए हैं, या किसी ऐसी मतलब इंसिडेंट में आप फंसे हों जो एक टारगेट आ गया हो और उसमें आपको फिर बाद में प्राउड हुआ हो कि यार हाँ, और लोगों ने भी कहा हो कि वाह, देखा ना, क्या बड़ा। पहली बात तो ये कि जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन है, मैं उसमें प्राउड फील करता हूँ। फिर जब मैं मॉडल टाउन में था, जब फ्लड का इशू था, मेरा इलाका नहीं था, मेरी ड्यूटी नहीं थी, जब फ्लड की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मैं अपने तौर पे वहाँ चला गया। और रावी साइफन कमिश्नर डीसी ने कहा आप क्यों आ गए? मैंने कहा मैं इसलिए आ गया हूँ कि मैं वायरलेस मैसेज सुन के तो मैं घर नहीं रहा गया। मैंने बताया मुझे भी। अच्छा। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि यार वहाँ ACCT गया हुआ है बाबू साबू, वहाँ को बंद में लीकेज हो रही है, उसे आप कंट्रोल करवाएं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे AC साहब वापस आते हुए बंद में मिलेंगे, छोड़े ही साहब वो नहीं रुक सकता, वो तो पानी लीक होना शुरू हो गया, ये वो। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं अपने घर आ जाता। मैंने कहा नहीं जी आप जाएं, मैं तो मौका देखूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या करूँ। वो अपने घर चले गए, सो गए। मैंने मौका देखा, आके मैंने बाबू साहब से लेकर शाह नूर तक तमाम मस्जिदों में अनाउंसमेंट कराई, बंदे साथ लिए, खाली बैग साथ लिए, ट्रैक्टर ट्राली साथ ली, सारी रात लगे रहे और हमने ब्रीच बंद कराया। अच्छा सर, आपने जिंदगी के इतने साल दिए ब्यूरोक्रेसी में, आपने अभी सर्व किया, तो उसमें मुझे ये बताएं कि किसी अभी भी किसी जगह आप मिलते हो तो कोई ऐसा बंदा आपसे मिलता हो जिसने आपको जो है वो कहो कि वाह जी वाह, आपने हमारे इलाके में आप जब पोस्टेड थे तो आपने बड़ा ये काम किया, तो वो बड़ा प्राउड फील होता हो? कौन सा कभी ऐसा कोई हुआ इंसिडेंट? मैं वैसे तो बेशुमार मिलते रहते हैं, बहुत मिलते हैं। अब मैं तो पुराने अफसर कोई मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो बहुत होता है, अल्लाह का फजल है। खैर एक बात और भी है, अगर कोई नाराज भी होगा, ओपिनियन गलत भी होगी, फेस पे नहीं कहते। ज्यादा लोग तारीफ करते हैं, उसमें 80% सही भी हो सकते हैं, 20% गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कोई बंदा फेस पे नहीं कहता ना कि आपने ये गलत किया है। लेकिन मैं अपने लोगों के उन कमेंट्स में समझता हूँ ये ठीक कह रहे हैं, वाकई में सही है वो। उसका मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब मैं डायरेक्टर एंटी करप्शन था तो फिर जंग में एक उसका असिस्टेंट डायरेक्टर का दफ्तर खोला। अच्छा। DG साहब भी आए। जब इफ्तिताह हुआ, स्पीच हुई, मैंने कहा सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं यहाँ EDR भी रहा हूँ, मैं उधर भी रहा हूँ। अगर किसी बंदे को कोई शिकायत मेरे खिलाफ हो तो मैंने कहा आप ज़रूर यहाँ पर दाखिल करें। अच्छा। हाँ, मैंने चैलेंज दिया था। अच्छा। मैंने कहा जी मैं राइट फ्रॉम डायरेक्टर LDA से लेकर आज तक अगर कोई बंदा ये आ जाए शिकायत मेरे खिलाफ के कोई मॉनिटरी को फायदा उठाया, कोई है एलिगेशन, तो मैंने कहा मैं रिजाइन करने को तैयार। अच्छा। ये चैलेंज ओपनली वहां मैंने दिया था। और मैंने कहा यहाँ से तो मैं अभी गया हूँ 6 माह पहले ही EDR मैंने बड़े केसेस फैसले किए लोगों के यहाँ पर जमीनों के। कोई एक बंदा आ जाए कि जिसमें पैसे लेकर फैसले किए या इलीगल किया है तो मैंने कहा मैं उसका भी जिम्मेदार हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जब मैं रिटायरमेंट हो गई ना जी, मैं फिर अमेरिका गया, पाकिस्तान डे परेड में चीफ गेस्ट था। जी। तो वहाँ पर मुझे अभी मैं वहीं था, बल्कि जब मैं DC था तो मुझे अफजल साहब थे, वो उनका फ़ोन आया कि जी आप नैब में आना चाहते हैं। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद मैंने कि मैं आना तो चाहता हूँ, पता है पिंडी नहीं में आना चाहता। अच्छा। लाहौर तो ठीक है, मैं इस्लामाबाद नहीं आना चाहता। तो खैर मैं उसके बाद रिटायर हो गया, वहाँ चला गया। बाद में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई पेशावर। अच्छा, नैब में पेशावर की मैं वहाँ था, न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क। फिर मुझे इत्तला मिली कि मेरी अपॉइंटमेंट न्यूयॉर्क में होगी डायरेक्टर लीगल के तौर पर। न्यूयॉर्क थे तो पेशावर पोस्टिंग हो गई। यानी बाद में मुझे इत्तला मिली कि मेरी पोस्टिंग पेशावर कर दी। अच्छा। तो ये मैं आपको अगले उसमें चले सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।